वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल 2026 और 9 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत की पहली चालक रहित पोड टैक्सी परियोजना की शुरुआत की गई है। सिपाही जाला देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा मिला है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने 8 अप्रैल को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में पायल नाग ने फाइनल में किस तीरंदाज को हराकर स्वर्ण पदक जीता? शीतल देवी को हराया। एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 में भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? अनाहत सिंह और अभय सिंह को। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? लियोन, फ्रांस में। और हाल ही में सांसद के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचने वाली वरिष्ठ वकील कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी। इसके अलावा हमने पढ़ा साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर रिकॉर्ड बनाने वाली शिक्षिका कौन है? दिव्या सिंह। विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी 2025 अधिनियम के उद्देश्य से केंद्र सरकारों के बीच 90-10 का जो वित्तीय है वो रहेगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पर। और गगनयान मिशन के तहत लद्दाख में किस प्रयोग को शुरू किया गया? मिशन मित्र को। और वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की कुल स्थापित वन पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका डेली टेस्ट आपको मिल जाता है इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ सब कुछ आपको मिलता है। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 9 अप्रैल 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। भारत की पहली चालक रहित पोड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किसने किया है? गजब का प्रश्न है। देखो, भारत की पहली चालक रहित यानी कि बिना चालक, बिना ड्राइवर की ये जो पोड टैक्सी है इसकी परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ये देखो इस प्रकार आपको मिलेगी बिना ड्राइवर वाली यानी कि बिना चालक रहित, इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। तो बिना चालक रहित ये पोड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है महाराष्ट्र के जो वर्तमान में सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। तो भारत की पहली चालक रहित पोड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किसने किया? महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने। देखो, देवेंद्र फडणवीस ने 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली चालक रहित पोड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है। यह परियोजना एक स्वचालित तीव्र पारगमन प्रणाली है और ये परियोजना मुंबई के अंदर विकसित की जा रही है क्योंकि 7 अप्रैल को हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, उसी के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट किया गया। यह सेवा कुर्ला और बीकेसी के बीच चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य दैनिक यात्रियों को अंतिम छोर उपलब्ध करवाना और ये कार्यक्रम डायमंड गार्डन मेट्रो स्टेशन चेंबूर के अंदर आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ पे क्या है इस टैक्सी की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में ये टैक्सियाँ 3.36 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी और इस कॉरिडोर पर कुल 8 स्टेशन शामिल रहेंगे। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर भारत की पहली चालक रहित पोड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है और ये कहाँ से? कुर्ला और बीकेसी के बीच में ये चलेगी। इसमें क्या होगा? 3.36 किलोमीटर लंबे रूट पर ये चलेगी और इस कॉरिडोर पर सिर्फ 8 स्टेशन इसके अंदर बने रहेंगे। तो महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर चालक रहित इस टैक्सी की शुरुआत की है। त्रिपुरा के किस जिले को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा 2025 के अंदर प्रदान किया गया है? ये देखो तस्वीर में आपको इस सामने यानी कि सर्वश्रेष्ठ पंचायत का दर्जा मिला है। तो त्रिपुरा की एक पंचायत है जिसका नाम है सिपाही जाला। क्या नाम है?
सिपाही जाला इस पंचायत का नाम है। इसको क्या है, देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा इसको दिया गया है। किस राज्य की है? त्रिपुरा राज्य की। तो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार सिपाही जाला त्रिपुरा की है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2025 का इनको ये अवार्ड मिला। देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है और पुरस्कार राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए। और इसके अलावा प्रमुख पंचायत उपलब्धियां देखो, कंचाबाड़ी ग्राम पंचायत है, इसको स्वस्थ पंचायत श्रेणी के अंदर प्रथम स्थान मिला है। और दूसरी है बैंकुंठपुर ग्राम पंचायत है, इसको महिला हितैषी पंचायत श्रेणी के अंदर तीसरा स्थान है मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है, जरूरी नहीं है कि ये पूछा जा सकता है, हो सकता है इनमें से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको स्वस्थ श्रेणी के अंदर प्रथम स्थान मिला, वो है कंचाबाड़ी ग्राम पंचायत को मिला है। तो ये आपको गजब का प्रश्न है, अच्छे तरीके से याद रखना है इसको। त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? ये गजब के प्रश्न होते हैं, ये आजकल सीधे सीधे आरपीएससी इनको पूछती है। तो ये आज से 9 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2026 वायुसेना प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु के अंदर त्रिसेवा संगोष्ठी यानी कि रण संवाद का आयोजन किया जाएगा। तो आज 9 अप्रैल है, आज से ये स्टार्ट होगा, आज और कल 2 दिन चलेगा। वायुसेना प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये इस प्रकार के प्रश्न फिक्स है भी, इनका तारीख या जगह आपसे सीधी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद 9 से 10 अप्रैल 2026 वायुसेना प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु द्वारा इसका आयोजन युद्ध के उभरते प्रतिमानों पर निरंतर और सुनियोजित संवाद की शुरुआत की जाएगी। बहुसेवा और बहुक्षेत्रीय सैन्य रणनीतियों पर विचार विमर्श होगा। इसका विषय रहेगा बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता। ये इसका मुख्य विषय रहेगा। ये आपको पॉइंट याद रखना थोड़ा सा कि बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता, ये इस संगोष्ठी का विषय रहेगा। तो आज ये कल 2 दिन चलेगा, कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार मार्च महीने में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? ये लीजिए, भी एक और रिपोर्ट आ चुकी है। इससे पहले हमने पढ़ा कि लोनी जो गाजियाबाद वाला था वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, वो अलग रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उसके अंदर भारत है वो विश्व के 6ठे स्थान पर था प्रदूषित देशों में। लेकिन ये आई है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार मार्च महीने में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। कौन सा? गुरुग्राम, हरियाणा। कौन सा? ये हरियाणा के अंदर है गुरुग्राम, और ये अब भारत का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बन चुका है। देखो, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम रहा है। गुरुग्राम की औसत देखें, PM 2.5 स्तर पर ये 116 M3 दर्ज इसका किया जा चुका है। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में 4 शहर है हरियाणा के अंदर, यानी कि टोटल जो 10 प्रदूषित शहर हैं वो टोटल 4 हरियाणा के अंदर है। जो बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर, ये सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है वो हरियाणा के अंदर है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर है गुरुग्राम, किसके अकॉर्डिंग? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 9 अप्रैल 2026 को किस स्थान पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया क्षेत्र के जोन 7 के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ये देखो आपके सामने तस्वीर में अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, और ये अब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि CPA इंडिया क्षेत्र के जोन 7 का उद्घाटन करेंगे, पहले सम्मेलन का। और ये करेंगे कहाँ पे? पणजी के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोवा की राजधानी है पणजी, और आज ये 9 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो उद्घाटनकर्ता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 9 अप्रैल 2026 पणजी। सम्मेलन की अवधि 2 दिन ये चलेगा। संस्थान है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया क्षेत्र, जोन है इसका 7, और मुख्य चर्चा रहेगी एक तो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में युवा विधायकों की भूमिका, व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण और तटीय संपर्क के क्षेत्र में जोन 7 की प्राथमिकता रहेगी। यानी कि अब जितने भी आपको बताया जो मुख्य राजस्थान है, गुजरात है, जो पास वाले जो राज्य है ना, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा है, इसमें जितने भी जो विधायक है ना वो इसके अंदर भाग लेंगे आज 9 अप्रैल को।
और वर्तमान जोन है यानी कि जो ये वर्तमान जोन है 7, इसके वर्तमान जो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में इस जोन के अध्यक्ष हैं। यानी कि CPA जो इंडिया क्षेत्र जोन है वर्तमान में, उसमें गुजरात विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आज इसका उद्घाटन होगा 9 अप्रैल को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किस प्रयोगशाला में लार्ज कैविटेशन टनल यानी कि LCT सुविधा की आधारशिला रखी है? इस प्रकार की क्वेश्चन भी आपको देखने को एक आधा मिलेगा, क्योंकि 3 अप्रैल की बात है तो आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में राजनाथ सिंह जी ने नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला यानी कि NSTL का PLC की आधारशिला रखी है। तो ये लार्ज कैविटेशन टनल LCT सुविधा की आधारशिला रखी किस प्रयोगशाला में? नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, तो आयोजन व तिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 अप्रैल 2026। कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। संस्थान है DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला है नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जिसका मुख्य सुविधा है, इसका नाम लार्ज कैविटेशन टनल की आधारशिला रखी है, जो अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा रहेगी। इसमें भारतीय नौसेना अनुसंधान और परीक्षण क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि और तकनीकी और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। बाकी हालांकि आपको पता है उद्देश्य वगैरह इनका लक्ष्य होता है वो कम ही चांस है। लगभग तो इंडिया और वर्ल्ड का जो करंट आएगा ना, सिर्फ आपको कोई भी जो सम्मेलन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो या तो उसकी तारीख पूछी जाएगी, या उसका स्थान पूछा जाएगा, या उससे संबंधित कोई विषय है वो आपसे पूछा जाएगा। बस 3 चीज नोट कर लेना, या उसकी आधारशिला किसने रखी है, 4 चीजें नोट कर लेना। बाकी उद्देश्य वगैरह बहुत ही कम चांस है भी एग्जाम में आते हैं। अप्रैल 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने मौद्रिक नीति में क्या निर्णय लिया है? तो अप्रैल 2026 यानी कि रेपो रेट। अब आपको पता है RBI वो हर वर्ष आपको पता है रेपो रेट वो अलग अलग बरकरार रखता है। तो अब की बार जो रेपो रेट उन्होंने रखी है तो वो रखी है 5.25% पर बरकरार इन्होंने रखी है, क्योंकि वर्तमान में RBI के जो 26वें गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। तो इन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 के अंदर हम रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखेंगे। ठीक है, ये फिक्स है, इतना % आता ही आता है। तो अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति की घोषणा, इसमें RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया है, और यह निर्णय RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा घोषित किया गया, क्योंकि वर्तमान में इसके 26वें गवर्नर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? लगा लो इस प्रश्न को स्टार। अब जिस प्रकार कोई भी योजना अपडेट में आएगी, कोई भी योजना होगी, कब इसकी शुरुआत हुई उनको अपने लगातार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 से मोदी जी के द्वारा, क्योंकि कल 8 अप्रैल थी और कल इस योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 2015 को स्टार्ट हुई थी और अब इसके 10 यानी कि 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए चर्चा में है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह एक प्रमुख सरकारी योजना है जो छोटे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में मदद करेगी, यानी कि छोटे जो उद्यमी हैं उनको व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में मदद करेगी। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को मोदी जी द्वारा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फाउंड द अनफाउंडेड है। ठीक है, और इसका मतलब उन लोगों को वित्तीय सहायता देना जिन्हें पहले बैंक और वित्तीय संस्थान नजरअंदाज करते थे। उन लोगों को वित्तीय सहायता देना जिन्होंने पहले बैंक और वित्तीय संस्थान है जिन्होंने नजरअंदाज किए थे। ठीक है, अब इसमें मुख्य बातें ये है आपके लिए गजब का, क्योंकि ये जो योजना है वो 4 श्रेणियों के अंदर ऋण प्रदान करती है। और यहाँ से पर्सन फिक्स है भी आता ही आता है। जो शिशु है उस श्रेणी में 50,000 तक का ऋण उपलब्ध होता है। किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण मिलता है। तरुण श्रेणी में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण, और तरुण प्लस में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का ऋण इसके अंदर मिलता है। तो ये प्रश्न तो आ चुका है शिशु वाला, बाकी इनमें से क्वेश्चन है अब पूछा आगे जाएगा। तो ये 4 श्रेणियों के अंदर ऋण प्रदान करती है। ठीक है, और यहाँ से बार बार प्रश्न फिक्स है भी आता ही आता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हमने 7 अप्रैल को बनाया। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यव्यापी महत्वाकांक्षी अभियान मेरा गांव स्वस्थ गांव का औपचारिक शुभारंभ किया है। यानी कि मांझ गांव
और आरोग्य संपन्न गांव यानी कि मेरा गांव स्वस्थ गांव, इस अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र की सीएम ने की। दूसरा है भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना हाल ही में IOS सागर नामक एक विशेष मिशन के तहत मालदीव की राजधानी माले पर पहुंचा है। आजकल ये प्रश्न आने लगे भी, अभी इस प्रकार के प्रश्न अब SI के अंदर 2 क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, तो याद रखना इसको INS सुनैना। इसके अलावा भारतीय नौसेना का अग्नि निर्देशित मिसाइल युद्धपोत INS त्रिकंद दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी जारी तैनाती के तहत 7 अप्रैल 2026 को केन्या के मोबासा पर पहुंचा है। तो ये 7 अप्रैल को जो INS त्रिकंद है वो केन्या के मोबासा पर पहुंचा। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही ये पद छोड़ दिया है। तो ये आपको चारों क्वेश्चन अच्छे तरीके से वन लाइनर पढ़ना है, क्योंकि पर्सन फिक्स है भी, वन लाइनर में से भी पूछा जाएगा। ठीक है, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में स्मारक चैंपियन कौन बना है, तो वो बना है कर्नाटक राज्य। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी है। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन जहाजों को भारतीय नौसेना में कमीशन किया? INS विक्रांत विक्रमादित्य, INS कोलकाता, INS चेन्नई, तारागिरी और अरिदमन, या शिवालिक और सतपुड़ा। इन चारों के इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टर डोज अपनी क्या थी, ये SI एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया था। तो मूल अधिकार में निहित सिद्धांत और भारत के संविधान में तत्व संबंधी अनुच्छेद देखो, राज्य की स्वेच्छाधारिता अनुच्छेद 14 के विरुद्ध संरक्षण, त्वरित सुनाई है वो अनुच्छेद 21 के तहत, और अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 25 के तहत। ये प्रश्न आया था, अभी सुमेलित करो किसमें, SI के अंदर। और ये कहा था भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार किन 2 स्थितियों में प्रत्येक राज्य की संरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा, तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। ये प्रश्न भी SI के अंदर आ चुका है। आप देख सकते हो आप पॉलिटिकल के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर आपके लिए आगे नेक्स्ट हो जाए वो भी SI एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न। अनुच्छेद 43 कै के अंदर क्या है, अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद 47 में क्या है, और अनुच्छेद 48 के अंदर क्या है। ये प्रश्न आया था कि ये इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें पूछा था कौन सा एक सही है। इस प्रकार है, ये 4 इस प्रकार दिए थे, इनमें से पूछा था कौन सा एक सही है SI के अंदर। इनमें बताना भी इसमें उल्लेख है वो किन किन का संबंध है। और एक था संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, वे कितने मुख्य न्यायाधीश इसके अंदर बैठ सकते हैं, पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये अगर पॉलिटिकल मेरे साथ लगातार पढ़ोगे, अब देखो ये लगातार मैंने लगभग करवाए, अभी SI के अंदर ये प्रश्न भी एक आधा छप चुका है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की 1.0 उपलब्ध है। स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन करें। और सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस PT, थर्ड ग्रेड है, LDC है, CET है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है, इनको अच्छे तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। भी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, बस आपको डेली ये करंट की क्लास है वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। इतने साथी भी लाइव जुड़े होते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।